यो तो फिर से स्वागत है तुम्हारा हमारी एक नई वीडियो में। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि नेक्स्ट वीडियो होगी हु शुड एम फॉर डीयू। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्या तुम्हें डीयू में जाना चाहिए या फिर नहीं, क्या डीयू तुम्हारे लिए हैवी या फिर नहीं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डीयू में किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि डीयू में साइंस के लिए इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं है। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें मिलेगा बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन जूलॉजी। तो यह है सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, और नॉन मेड में इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं है। उसमें बीएससी मिलेगी आपको फिजिक्स में या फिर किसी और कोर्स में। और इसमें भी बस नॉर्थ कैंपस के कुछ 5-6 ऐसे रेपुटेड कॉलेज है जो कि इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस के लिए नहीं लेकिन कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं तुम्हें वो गिनवा देता हूँ। तो कॉमर्स के लिए उनके पास 4 से 5 कोर्सेज हैं, जैसे बीबीए, बीएमएस और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम। और आर्ट्स के लिए सभी तरह कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश। तो जो भी तुम्हें कोर्सेज अच्छा लगे और जिस भी कॉलेज में तुम जाना चाहो तुम उसमें जा सकते हो भाई। सिलेक्टेड कोर्सेज तो देख लेना किस कॉलेज में कौन सा कोर्स बेस्ट है और तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो लास्ट वीडियो में जो जो हमने टॉपिक कवर नहीं किए थे, आज वो सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि ये उनके लिए है जो कि एक्सपोजर एंड ग्रोथ चाहते हैं। तो उस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि डीओ में बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है और तुम्हारी एक सेल्फ ग्रोथ होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जो कि है अगर किसी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए तो देखो डीओ में जाकर तुम्हें एक फ्रीडम मिलती है हर तरह की अपना काम करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं होता है। पढ़ाई तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। देखो टीचर्स आएंगे, पढ़ाएंगे और कभी कभी तुम्हारी क्लासेस कैंसिल भी हो जाएंगी और तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से या फिर कहीं से भी। तो उसकी फिक्र मत करना, बहुत सारे चैनल हैं जो भी पढ़ा देते हैं, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो मिलती है इसमें एक्सपीरियंस। तो देखो अगर तुम डीओ में गए हो और तुम्हें फ्रीडम ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो डीओ में जाके इसी चीज की फ्रीडम है, तुम सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो और भी अपनी डेवलपमेंट के लिए नई नई चीजें कर सकते हो, लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, और तुम्हें एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि देखो डिग्री से कुछ नहीं होता, भले वो एमडीओ की हो या डीयू की हो या सीयू की हो या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की हो। फर्क पड़ता है तुम्हारा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होता है। देखो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि स्कूल में हम इतने बाहर नहीं निकलने होते या फिर हम किसी से इतना मिलते नहीं है, हमें नहीं पता कि असली वर्ल्ड में होता क्या क्या है। तो डीयू में जाकर तुम्हें एक असली वर्ल्ड मिलता है जहाँ पे बहुत तरह के डाइवर्स लोग मिलेंगे, डाइवर्स क्राउड, अलग तरह के टीचर्स, और भी तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि तुम्हें पता चलता है कि दुनिया कैसे काम करती है और कैसे नहीं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ड्रामा, डांस, डिबेटिंग, फाइनेंस क्लब्स, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, बाकी अलग अलग तरह की सोसाइटीज। तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है उसमें किस तरह की सोसाइटीज हैं, कितनी एक्टिव है। बहुत सारे कॉलेज की सोसाइटीज एकदम डेड होती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज की कॉलेज एकदम एक्टिव होती हैं, जिसमें बहुत तरह के काम होते हैं, फेस्ट होते हैं, फन होता है। तो उसमें तुम एकदम अलग अलग तरह के लोग एक्सपीरियंस करोगे और बहुत तरह का सपोर्ट मिलेगा, बहुत तरह के सर्टिफिकेट मिलेंगे, बहुत तरह की मेमोरीज बनेंगी। और मेमोरी सबसे बेस्ट गिफ्ट होती है कॉलेज की। तो मेमोरीज बनाना भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये दिन बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। 3 साल है, बहुत कुछ करो लेकिन सब कुछ मैनेज करके चलो। और जैसा मैंने पहले बताया था कि डीयू देखो पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करता है, क्योंकि वो इस तरह अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। तुम चाहो तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये भी फन फैक्ट बता दूं कि जो डीयू में सोसाइटीज़ हैं उसमें सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो कि सिविल सर्विसेज के लिए काम करती है, जिसमें ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है। तुम ऐसे एक सर्कल में पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटिशन भी वही है लेकिन तुम्हारी ग्रोथ भी वही है। तो इसमें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर तुम डीयू में आओगे तो तुम डीयू के लिए एम कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइन में जाना है तो और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वही है जो मैंने पहले बोला था, स्टूडेंट्स हु वांट स्ट्रॉन्ग पीयर नेटवर्क। तो देखो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो कि तुमने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, जो कि लोग कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जो कि वो करना चाहते हैं लेकिन तुमने आज तक कभी सुना नहीं है। तो फिर तुम्हें उस बारे में पता चलता है कि इतने विजन वाले लोग भी हैं जो कि इतना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इतने ज़्यादा एम्बिशियस है और इतने ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं कि कोई कहीं से कोई कहीं से। तुम्हें हर तरह के, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, डीयू से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें डीयू में रियल लाइफ पॉलिटिक्स मिलता है। तुम चाहो तो वहाँ पे लड़ सकते हो, जॉइंट सेक्रेटरी,
या फिर सीनियर हेड या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस सब के लिए वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, हर साल होते हैं। और तुम वहाँ पे जितना नेटवर्क बनाओगे जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना है या फिर उसमें पॉलिटिक्स में कोई करियर बिल्ड करना है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की आवाज़ को उठा सकते हो, जागरूक कर सकते हो, तुम्हें एक चेंज लाना है, तो तुम डीयू में ज़रूर से ज़रूर जाना। तुम डीयू के लिए सबसे ज़्यादा एम करना, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें होती है तो वो बैन कर देते हैं, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी की ज़्यादा चलती है और तुम्हारी कम चलती है। तो हमारे डीयू में ऐसा है कि ये गवर्नमेंटेड है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो फिर इसमें टीचर्स को तुम्हारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। स्टूडेंट यूनियन एक अलग संगठन होती है जो कि एक आवाज़ उठाती है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनको उनके राइट्स दिलाने में। अगर कुछ गलत होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि कॉलेज में नहीं है उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसा बंदा ज़रूर एक स्टूडेंट यूनियन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि इस सब में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें थी हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और अब मैं बताने वाला हूँ कि किसको डीयू में आने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। तो जो भी बंदे चाहते हैं कि उनका बस सिंपल हो स्कूल की तरह कि वो स्कूल जाएं और स्कूल से आकर पढ़ें, तो देखो सिंपल है, तुम जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाना। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर मेरे को फ्रीडम मिलेगी और मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज नहीं कर सकते, देखो फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, कान खोल कर सुन लेना, ये तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। देखो कॉलेज में आके फ्रीडम मिलती है, ये मैनेज करना तुम्हारा काम है कि तुम उस फ्रीडम का कैसे फ़ायदा उठा रहे हो, कैसे उसका यूज़ करो। लेकिन मैं कहूँगा कि मिस यूज़ बिल्कुल मत करना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस क्लास में इंटरेक्शन हो या फिर इतना कुछ हो, तो देखो तुम्हारी मर्जी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी तुम चाहो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी डीयू में आने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम प्राइवेट में भी जा रहे हो या फिर डीयू में जा रहे हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी एक 100% सक्सेस रेट नहीं देगी जब तक तुम खुद को डेवलप नहीं करोगे। देखो सक्सेस के लिए कॉलेज भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है वो है तुम्हारे एफर्ट्स। तुम जितने ज़्यादा एफर्ट्स करोगे कॉलेज में जाके, जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितने ज़्यादा मिलोगे जुलोगे या फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करोगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगी रियल लाइफ कैसी होती है, रियल ट्रूथ, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तुम्हें नहीं पता थी। और एट द एंड जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचर इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं। वो जितना हो सकता है उतना पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लासेस भी कैंसिल हो जाती हैं, या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, या फिर कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं, तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। और फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके एग्ज़ाम्स 3 महीने के अंदर हो जाते हैं, तो फिर तुम्हें उसमें खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना, पास तुम्हें खुद के दम पे होना पड़ेगा। तो देखो हु शुड एम फॉर डीयू का आंसर सिंपल है, यू शुड एम फॉर डीयू। अगर तुम एफर्ट्स कर सकते हो, या फिर तुम अपने दम पर कुछ करना चाहते हो, या फिर एक ऐसी फ्रीडम और एक सेल्फ ग्रोथ चाहते हो, और अपनी एक डेवलपमेंट ऐसी करना चाहते हो कि हाँ तुम एकदम सक्सेसफुल हो जाओ, तो यू शुड एम फॉर डीयू। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि डिग्री से कभी फ़र्क नहीं पड़ता, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसे लोगों से कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, या फिर तुम किससे कैसे बात करते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चाहो तो किसी अपने दोस्त को वीडियो शेयर भी कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तब तक के लिए बाय।